तो देश में अब भीषण गर्मी और हीट वेव को लेकर कैसे सरकार है सतर्क, इसी पर करते हैं स्पेशल शो की शुरुआत। लू को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी। बड़ी खबर आपको बता दें, अप्रैल से जून तक लू का खतरा और सामान्य से दुगने से ज्यादा तापमान संभव है। गुजरात, उत्तर कर्नाटक समेत कई राज्यों पर खतरे को देखते हुए खबर बड़ी है और इस पूर्वानुमान के तहत किस तरीके से अब सरकार एक्शन में है, बड़ी खबर आपको TV9 भारतवर्ष बताएगा, जहां आपको बता दें कि अप्रैल से जून तक लू का खतरा और सामान्य से दुगने से ज्यादा तापमान संभव। मौसम विभाग की चेतावनी आ चुकी है। चुनावी समर में लू कहर बरपाएगी तो प्रचार दुश्वार हो सकता है, क्योंकि चुनावी कैंपेन भी अप्रैल से जून के बीच ही होना है। तो वहीं आम लोगों के लिए भी संकट है। मौसम विभाग ने IMD ने अलर्ट जारी कर चेतावनी दी है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी एक्शन में भी आ चुके हैं मौसम को लेकर, और इस भीषण गर्मी के टॉर्चर से देशवासियों को बचाने के लिए कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। जल्द इंफॉर्मेशन अब आपके सामने रखते हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने क्या चेतावनी दी है और किन राज्यों पर सबसे ज्यादा खतरा है। अप्रैल और जून के बीच तापमान सामान्य से दुगना या उससे भी अगर ज्यादा रह सकता है। उस लिहाज से ये मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी हो जाती है, जहां देखिए किस तरीके से भारत के इस नक्शे के तहत किन किन राज्यों पर लू के थपेड़े पड़ने का सबसे ज्यादा खतरा है। वही इंफॉर्मेशन आपके सामने। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर छत्तीसगढ़ और साथ ही उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को लेकर खबर बड़ी है। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है हीट वेव से जुड़ी हुई। हीट वेव को लेकर एक्शन में प्रधानमंत्री मोदी है। IMD NDMA के अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री ने बैठक की है। समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री ने तैयारियों का जायजा लिया है। और देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि आशंका है कि इस बार गर्मी बहुत ज्यादा रुलाने वाली है, और इसी वजह से ये जो हीट वेव की आशंका है, इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी एक्शन में नजर आ रहे हैं और उनकी तरफ से बैठक की गई है, समीक्षा बैठक, जिसमें लू का खतरा है और एक्शन में भी सरकार दिखाई दे रही है। NDMA और IMD के अधिकारियों के साथ, ऑफिशियल्स के साथ बैठक है, जिनमें अधिकारियों ने ब्रीफ किया है इस बैठक के दरमियान प्रधानमंत्री मोदी को कि किस किस इलाके में हीट वेव आ सकती है। और आइए अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने लू से देश को बचाने के लिए अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश दिए हैं, डायरेक्शन क्या है, किस हिसाब से कैसे एक्शन लेना है और कैसे निपटने के लिए कार्रवाई होनी है। लू से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की गई है प्रधानमंत्री मोदी की ओर से। इसके अलावा अप्रैल जून के दौरान तापमान पूर्वानुमानों के बारे में भी जाना गया है कि ये जो 2 महीने हैं बहुत क्रूशियल है। अस्पतालों में इंतजामों के बारे में जानकारी ली गई है कि अचानक से इमरजेंसी आती है तो अस्पताल तैयार हैं या नहीं। स्वास्थ्य विभाग NDMA एडवाइजरी स्थानीय भाषा में जारी करने को कहा गया है ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी तालमेल बिठाकर एक्शन प्लान के डायरेक्शंस दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं प्रधानमंत्री मोदी की ओर से तमाम अधिकारियों को, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जहां जहां अगर इस तरह की आशंका है हीट वेव को लेकर अप्रैल जून इन 2 महीनों के दरमियान, तो वहां कैसे एक्शन प्लान होगा। केंद्र, राज्य और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर एक्शन प्लान तैयार करने की पूरी कोशिश और कवायद की जा रही है सरकार की ओर से। चलिए अब आपको बताते हैं कि सबसे गर्म शहर आखिर कौन से हैं और क्यों अप्रैल की गर्मी डरा रही है। अब देखिए किस तरीके से आंध्र प्रदेश के कडप्पा में 43 डिग्री तापमान को लेकर खबर बढ़ी है। वहीं आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में तापमान 42 डिग्री, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में 41 डिग्री, इसी के साथ तमिलनाडु मदुरई में 41 डिग्री, तमिलनाडु के थंजावुर में भी 41 डिग्री, जबकि महाराष्ट्र में चंद्रपुर में 42 डिग्री तक रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया गया है और महाराष्ट्र में 41, महाराष्ट्र के सोलापुर में 41 डिग्री, कर्नाटक के कलबुर्गी में 41 डिग्री, बिहार पटना में 40 डिग्री, बिहार के नवादा में 39 डिग्री। तो ये जो जिस तरीके से टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, जाहिर सी बात है अप्रैल में अगर ये स्थिति है तो आने वाले महीनों में लोगों के लिए लू की चपेट में आने का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। और इस बीच लोकतंत्र का महापर्व भी चल रहा है। जी हां, चुनावी समर है और इसी महीने की 19 तारीख को पहले राउंड की वोटिंग भी होनी है, जिस पर लू का साया है। 7 चरणों का प्रचार और वोटिंग अब भी बचा हुआ है, तो समझना होगा कि इसका चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है।
समस्या ये है कि अभी 7 चरण के चुनाव प्रचार होने बाकी हैं और सुबह शाम के वक्त रैली से सहूलियत हो सकती है। हालांकि ज्यादातर रैलियां दोपहर के वक्त होती हैं, ऐसे में पानी, छांव और मेडिकल सुविधाएं देनी होंगी। गर्मी में मतदाताओं को परेशानी हो सकती है, इसलिए वोटिंग सेंटर्स पहुंचने में इसको लेकर भी तैयारियां की जाएंगी। मतदाताओं को जागरूक करना होगा, उनको वोटिंग की अहमियत बार बार बतानी होगी, क्योंकि लोग बचते हैं वोटिंग में निकलने से पहले। बिल्कुल, ये जो समस्या है, चुनावी मौसम के मद्देनजर जो समस्या है और समस्या का समाधान क्या होना चाहिए, वही ग्राफिक्स के जरिए आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि वोटर्स की संख्या प्रभावित हो सकती है, लोगों को दिक्कत होगी, बाहर गर्मी है इसलिए शायद वो वोट करने ना पहुंचे। इसका समाधान क्या हो सकता है कि वोटिंग सेंटर्स पर ही लोगों को सुविधाएं देनी होंगी। तो चुनाव पर लू के असर को देखते हुए जो समस्याएं हैं और समस्याओं के समाधान के तहत जिस तरीके से ये हाई लेवल मीटिंग हुई है, मेरे सहयोगी आनंद पांडे इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और आनंद, इस मीटिंग के तहत समस्या समाधान के साथ साथ जागरूकता पर भी फोकस रहा। जी बिल्कुल, जो प्रधानमंत्री ने यह हाई लेवल मीटिंग की, उसमें आने वाले लगभग 1.5-2 महीने में मौसम का, तापमान का अनुमान क्या रहेगा और साथ ही साथ उसकी क्या तैयारी है, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने इस बैठक में समीक्षा की। और जैसा कि आपने बताया कि अगले 1.5-2 महीने जो है वो लाखों लोग सड़कों पर होंगे, यानी कि जनता भी सड़कों पर होगी, नेता, मंत्री, मतदान कर्मी, चुनाव अधिकारी, तमाम लोग सड़कों पर होंगे और किसी न किसी बहाने, किसी न किसी जरिए वो लोग चुनाव से जुड़े हुए थे। ऐसे में अभी जो तापमान है वो 40 डिग्री तक पहुंचकर आने वाले दिनों में इस और बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री ने इस बात की समीक्षा की, खासतौर से जो लोग, जनता और जो तमाम आम लोग और मतदान कर्मी जो सड़कों पर होंगे, जनता के बीच होंगे, उसके निपटने की क्या क्या तैयारियां हैं, एनडीए की क्या क्या तैयारियां हैं और साथ ही साथ मौसम विभाग की क्या क्या भविष्यवाणियां हैं। और जैसा कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री ने अपने उस बैठक के बाद इस वक्त निर्देश दिए कि जो भी एडवाइजरी जारी की जाएंगी IMD की तरफ से या फिर दूसरे महकमों की तरफ से, वो स्थानीय भाषा में भी उसको ट्रांसलेट किया जाए ताकि उसको आम आदमी भी समझ सके। और साथ ही साथ ORS की जो ORS घोल की जो तैयारी रहे, मतदान कर्मियों को भी दिया, साथ जनता के लिए भी अवेलेबल रहे, अस्पतालों में सभी तरह के सुविधाएं रहे, किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार रहे। और साथ ही साथ जो मौसम विभाग की फोरकास्ट करता है उसकी भी जानकारी जनता को सही समय पर दी जाए और जो स्थानीय भाषा है बिल्कुल आनंद, कई स्तर पर तैयारियां की जाएंगी, जिसमें केंद्र है, राज्य है और जिला स्तर पर तैयारियां की जाएंगी ताकि ये सुनिश्चित हो कि जो वोटर्स हैं उनको भी दिक्कत ना हो और गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिल सके, ताकि अगर सुविधाएं या सहूलियत उन तक पहुंचती हैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका ये दिशा निर्देश बताने के लिए कि सरकार कितने एक्शन में है।